साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर परमानेंट 1 लाख का गोल्डन चांस रहने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे ऑफिशियली न्यूज़ जारी हो चुका है और वो भी एम्स की तरफ से। तो एम्स की तरफ से परमानेंट रिक्वायरमेंट भर्ती निकल चुकी है। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर यहाँ पे रहने वाला है। तो पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कौन कौन भर सकता है, कितने पद है और यहाँ पर आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, आवेदन का शुल्क क्या रहने वाला है और यहाँ पर कुल कितने पद है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। और फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे एम्स रिक्वायरमेंट 2023, एम्स में नौकरी पाने का गोल्डन चांस। 330 से ज़्यादा अलग अलग पदों पर निकली है भर्तियाँ। सैलरी 1 लाख पार। जाने डिटेल। तो चलिए इसकी डिटेल हम जान लेते हैं। आवेदन शुल्क आपका 1500 रुपये रहने वाला है जनरल वर्ग के लिए, अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे, और SC ST वालों के लिए 1200 रुपये। यहाँ पर आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रहने वाला है। और इसके बाद चलिए पदों की यहाँ पर संख्या कितनी रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारा अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में सरकारी नौकरी पाने का जो सुनहरा अवसर है वो यहाँ पर एम्स बिलासपुर, चंडीगढ़, भोपाल, एम्स पटना के करीब 340 विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकाली गई है। भर्तियों की सारी जानकारी के लिए यहाँ पर पूरा बायोडाटा आ चुका है। जैसे कि अगर आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पर 127 पद रहने वाले हैं और ट्यूटर के अलग से 20 यानी कि 20 पद रहने वाले हैं। आयु सीमा, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। आपके लिए मिनिमम जो एज लिमिट है 21 और अधिकतम मैक्सिमम 35 रखी गई है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एज में रिलैक्सेशन है या नहीं है, तो एज में पूरा का पूरा आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का, 10 साल का, ठीक है। और यहाँ पर चलिए ये देखिए, जबकि ट्यूटर पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। तो ये यहाँ पर बात हमने कर ली एज लिमिट की। अब बात कर लेते योग्यता की। भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से BSc नर्सिंग, एक तो यहाँ पर BSc नर्सिंग वाले फॉर्म भरेंगे, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले, ठीक है। और अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, जनरल OBC का 1500 रुपये और SC ST वालों का 1200 रुपये लगने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भोपाल एम्स रिक्वायरमेंट 2023 का पूरा अपडेट, और भी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है और पद का नाम है, आयु सीमा, योग्यता, ये बेसिक डिटेल हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख सैलरी आपका रहेगा, सैलरी 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर आप तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर दिखाओ, तो आपको नोटिफिकेशन भी मैं दिखाऊंगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अपडेट भी मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप यहां पर लाइव देख पा रहे हैं, यहां पर हम ऑफिशियली गूगल पर आ चुके हैं। एम्स पढ़ना हमने टाइप किया और यहां पर ये आपके सामने लाइव ओपन हो रहा है। ये इस प्रकार का ओपन हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट नोटिस, और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे नंबर 2 पे आपको दिख जाएगा स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि सीधी भर्ती। और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट, और यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था, रेल में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट आ गया, तो लाइक तो बनता है देखो। फाइनली हमारे पास नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए, जो वहाँ पर न्यूज़ में मेंशन किया गया था कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, तो यहाँ पर भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया। और वही BSc नर्सिंग वाले, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले, JNM वाले अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं।
127 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें अनरिजर्व्ड का 53, EWS का 12, OBC का 34, SC का 19, ST का 9। ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है पोस्ट का क्लासिफिकेशन। एज लिमिट 21 से 35 यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आपका होगा, वो तो MKS एकेडमी से भी आप तैयारी कर सकते हो, लिंक नीचे दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो BS नर्सिंग, पोस्ट BS नर्सिंग, इनके लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा और कौन सी पोस्ट है वो भी आप देख सकते हो। ये जनरल कंडीशन आ गई। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात मैंने आपको न्यूज़ में बता दिया था कि 1500 और 1200, ठीक है। एज में कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, PWBD को यहाँ पर 10 साल का, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न पूरा हम आपको MKS एकेडमी पर अवेलेबल करवा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन बनेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। ये नोट डाउन कर सकते हो। वैसे आपने टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा तो टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। देखो, माइक्रोबायोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, नर्सिंग फाउंडेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कहाँ कहाँ से बनेंगे, न्यूट्रिशन में कहाँ कहाँ से, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आप यहाँ पर देख सकते हो, साइकेट्रिक नर्सिंग का देख सकते हो। ये सब आपने कॉलेज में पढ़ रखा है, बस उन्हीं सब्जेक्टों से क्वेश्चन बनेंगे। पीडियाट्रिक का देख लो आप, मैनेजमेंट का देख लो, ये पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे देखो, आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है ना, तो हर एक वैकेंसीज आपको मिलती रहती है। तो चलिए यहाँ पर अपडेट को देख लेते हैं। ओके, तो पहले तो यहाँ पर सैलरी की बात हम करेंगे, फिर आवेदन की तारीख की बात हम करेंगे। तो वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये से सैलरी का भुगतान किया जाएगा। तो देखो, एम्स में तो आपको पता है कि सैलरी शानदार होती है, नंबर 1 होती है, ठीक है। अब फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर आप देख लो। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से, यानी कि 1 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इस भर्ती में आवेदन करने की प्रक्रिया जो है विज्ञापन जारी होने के 15 दिन तक जारी रहेगी। तो 1 अक्टूबर से फॉर्म आप भर सकते हो। और कहाँ से भरना है, लिंक कहाँ पर आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ये एम्स पटना की तरफ से निकली है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ये आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट में लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट, ठीक है। अब जिस प्रकार देखो, ये ऊपर वाली जो वैकेंसी है फैकल्टी, ये देखिए रिक्वायरमेंट पोस्ट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर ये अप्लाई का जो ऑप्शन आप देख रहे हो, ठीक है। जबकि हमारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में अभी अप्लाई का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 अक्टूबर को ये अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार का। तो ऐसे का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे इस प्रकार आपके ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के माध्यम से, पासवर्ड आपको मिल ही जाएगा और इस प्रकार आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा और आपके नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है ना उसका सर्टिफिकेट और आईडी और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ये आप पहले से ही तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पर कल लिंक एक्टिवेट होने वाला है और यहीं से आपको फॉर्म भरना है। और इसका जो लिंक है वो हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। बाकी और भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है मेडिकल फील्ड की, आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज पैरामेडिकल की, फार्मेसी की,
एक ये देख लो आप, एक और नोटिस नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है। तो ये आप एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट भी कर सकते हो। और ये वैकेंसी कल से स्टार्ट होने वाली है, 1 अक्टूबर से फॉर्म भरने वाले हैं। सो इसका पूरा बायोडाटा MKS एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे दे रखा है, डाउनलोड करके देख सकते हो।